राजस्थान के चंपानगर गांव में चंदन नाम का एक लड़का महेश नाम के इंसान के पास रहता था। चंपानगर गांव में पानी की बहुत समस्या थी, इसलिए गांव वाले मीलों दूर जाकर पानी लाकर अपना गुजारा करते थे। महेश बहुत ही लालची और कठोर दिल का इंसान था। महेश खुद ना जाकर चंदन को मीलों दूर पानी लेने भेजता। एक दिन चंदन की तबीयत खराब होती है और वह पानी लेने नहीं जाता है। महेश को जब ये बात पता चलती है, वह चंदन के पास आता है और उसे कहता है, क्यों रे चंदन, आज तू पानी लेने क्यों नहीं गया? तुझे पानी लाने के नाम से ही नाटक क्यों सूझ जाता है? चाचा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मीलों दूर पैदल पानी लाने के कारण मेरे पैर भी बहुत सूज गए हैं। अगर आप एक चप्पल खरीद देते तो मुझे पैदल पानी लाने में कोई परेशानी ना हो। मैं तेरा पूरा नाटक समझ गया। नई चप्पल खरीदने के लिए तू यहाँ सोकर नाटक कर रहा है। तेरे बाप ने यहाँ कोई खजाना नहीं दे रखा है जो मैं तेरी मांगे पूरा करता रहूं। चुपचाप जाकर पानी ला, नहीं तो तू मेरी मार अच्छी तरह से जानता है। चंदन महेश के मार के डर से जैसे तैसे कर उठकर मटका लेकर पानी लेने चला जाता है। चंदन जंगल के रास्ते से कुछ दूर जाता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और हाथ से मटका छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। मटका टूटते ही चंदन मार के डर से पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी जंगल के रास्ते से पानी लेकर चंदन का दोस्त गगन जाने लगता है। गगन चंदन को पेड़ के नीचे बैठकर रोता देख उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है, अरे यार चंदन, मैं कितनी देर से तेरा कुएं के पास इंतजार कर रहा था, पर तू नहीं आया। तू पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहा है? क्या तेरी तबीयत खराब है? भाई गगन, मैं पानी लाने जा ही रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथों से मटका नीचे गिरकर टूट गया। अब मैं किस में पानी भरकर लेकर जाऊंगा? अगर मैं खाली हाथ घर गया तो चाचा जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। हाँ यार चंदन, सच में तेरा मालिक बहुत ही खड़ूस और गुंडा किस्म का इंसान है, पर मेरे पास भी पैसे नहीं है जो मैं तेरी मदद करूं। पर भाई, मेरे पास एक तरकीब जरूर है। तू नदी किनारे जा और वहाँ से किसी का मटका चोरी करके ले आ। नहीं भाई गगन, सलाह देने के लिए तेरा शुक्रिया, पर मैं किसी का मटका चोरी नहीं करूंगा। इसके बदले अगर मुझे मार खानी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। गगन चंदन की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है। चंदन पेड़ के नीचे बैठकर रो ही रहा था, तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक छोटा सा मटका दिखाई देता है। चंदन मटका देखकर बहुत खुश हो जाता है और मटके के पास जाता है। अरे वाह, जंगल के अंदर ये किसका मटका है और इसमें पानी भी भरा हुआ है। अगर चाचा जी के पास मैं ये पानी से भरा मटका लेकर जाता हूँ तो वो मुझे नहीं मारेंगे। अगर मैं पानी लिए बगैर घर के अंदर गया तो फिर मेरी खैर नहीं। चंदन पानी से भरा मटका लेकर घर चला जाता है। चंदन के हाथों में दूसरा मटका देख महेश बहुत क्रोधित हो जाता है। अरे वह कर्म चले, तू ये किसका मटका उठा लाया? यह तो मेरा मटका नहीं है। लगता है फिर तू मेरे मटके का सत्यानाश करके आया है और बदले में किसी का गंदा मटका उठाकर लेकर चला आया है। चाचा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में मेरा पैर फिसल गया था, तभी मेरे हाथ से छूटकर मटका टूट गया। अरे वह नास पिटे, तेरा सत्यानाश हो। एक पैसे की तो कमाई नहीं करता और हर बार चीजों का नुकसान करता रहता है। मैं कुछ नहीं जानता। तूने मेरा बहुत कीमती मटका तोड़ा है। मुझे किसी भी हाल में एक नया मटका चाहिए और इस गंदे मटके का पानी दूसरे मटके में डालकर ये गंदा मटका यहाँ से उठाकर लेकर चला जा, नहीं तो इसी गंदे मटके से तेरा सिर फोड़ दूंगा। और अगर एक बूंद पानी और खाना मांगा तो तेरी खैर नहीं। महेश की बात सुनकर चंदन बहुत दुखी हो जाता है और उस मटके को लेकर रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। चंदन भूखा प्यासा तड़पने लगता है। तभी अचानक मटके के अंदर से पीने का पानी और कई अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान निकलते हैं। चंदन ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी मटके के अंदर से एक आवाज निकलती है, बेटा डरो मत, ये खाना तुम्हारा ही है, जी भर कर खाओ। चंदन आवाज सुनते ही मटके के अंदर झांक कर देखने लगता है। तभी चंदन को मटके के अंदर एक चुड़ैल की शक्ल दिखाई देती है। चंदन मटके के अंदर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तभी मटके के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है
चुड़ैल को देखते ही चंदन भागने लगता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये चुड़ैल तो मुझे खा ही जाएगी। अब मुझे इससे कौन बचाएगा? बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान कर सकती हूँ? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम मुझे मारकर खाने के लिए नाटक कर रही हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। बेटा एक बार धैर्य रखकर मेरी बातें सुन लो। अगर तुम्हें मुझ में कोई खोट दिखे या तुम्हें मेरी बातें झूठी लगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चंदन चुड़ैल की बातें सुनकर चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद चुड़ैल चंदन से कहने लगती है, बेटा तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे पिताजी और महेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन जंगल में तुम्हारे पिताजी को एक सोने के मोहर से भरा हुआ एक मटका मिला। तुम्हारे पिताजी के पास सोने से भरा हुआ मटका देखकर महेश को बहुत लालच हुआ और वह उसी दिन आधी रात को हमारे घर पर उस मटके को चोरी करने आया। जब हमने उससे मटका चोरी करते पकड़ लिया, तब उस शैतान ने तुम्हारे पिताजी को और मुझे बहुत ही बेरहमी से पेट में चाकू मार के मार डाला और हमारे मरने के बाद तुम्हें अपने घर का नौकर बनाने के लिए उसने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया। माँ मुझे माफ कर दो। आप उस दुष्ट इंसान को सजा दो। उस पापी इंसान ने मुझे भी बहुत सताया है। मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए वह मुझे बहुत मारता है और वह मुझे अच्छे से खाना भी नहीं देता। माँ आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। बेटा तेरे पिताजी के उस सोने के मटके की वजह से ही महेश आज इतना बड़ा आदमी बना है। ये सारी संपत्ति तेरी है और ये मैं तुझे दिलवा कर ही रहूंगी। उस नास पीटे महेश को तो मैं ऐसी सजा दूंगी जो वे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चुड़ैल यह कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और चंदन भी खुशी खुशी अपनी माँ का दिया हुआ खाना खाने लगता है। तभी वहाँ पर महेश का बेटा बिरजू आ जाता है और चंदन को इतने सारे पकवान खाता देख जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्यों रे चोर, तुझे पिताजी ने खाना नहीं दिया तो तू खाना चोरी कर ले आया। अभी रुक, मैं पिताजी को बताता हूँ, वह तेरी अच्छा सा खातिरदारी करेंगे। बिरजू भैया आप मुझ पर रहम कीजिए। महेश चाचा को कुछ मत बताइए, नहीं तो वह मुझे बहुत मारेंगे। क्यों रे कलमुहे बंदर जैसी शक्ल वाला लड़का, दूसरों के घर चोरी करने से पहले ये सोचना चाहिए था, पहले चोरी उसके बाद सीना चोरी। रुक, पिताजी को कहकर तेरी सारी हैकड़ी बाहर निकालता हूँ। बिरजू चंदन को उल्टा सीधा कहकर अपने पिताजी को बुलाता है। महेश जैसे ही चंदन के घर के अंदर आता है, चंदन के सामने इतने सारे पकवान देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्यों रे गधे के बच्चे, तू क्या मेरी इज्जत का अर्थी उठाकर ही मानेगा? लोगों के घर से खाना चोरी कर लाता है। आज तो मैं तुझे तेरे माता पिता के पास ही भेज दूंगा। महेश जैसे ही चंदन को मारने जाता है, तभी मटके के अंदर से चुड़ैल बाहर निकलती है। महेश और बिरजू तो चुड़ैल को देखकर ही हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी चुड़ैल महेश से कहती है, क्यों रे छछुंदर जैसे शक्ल वाले इंसान, तू मेरे बेटे चंदन को मारेगा? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। चुड़ैल भाभी, गलती से मेरे मुंह से निकल गई। मैं आपके बेटे चंदन को बहुत प्यार करता हूँ। आप दोनों के मृत्यु के बाद मैंने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके बेटे का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। अरे वे गधे जैसे अकल वाले इंसान, तू मेरे सामने साधु बनने का नाटक कर रहा है। तूने मुझे और मेरे पति को मारकर हमारा खजाना हड़प लिया। तब से लेकर आज तक मेरे बेटे को नौकरों की तरह रखा है और तू कहता है मैं तुझे छोड़ दूं। चुड़ैल ये कहकर महेश का गला दबाकर उसे मार देती है और महेश को मारने के बाद वह भी जी को मारने जाती है। तभी चंदन उसके माँ से कहता है, माँ आप बिरजू भैया को नहीं मारो। उनके पापा ने हमारे साथ गलत किया था, पर उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, दुष्ट पापी इंसान का बेटा दुष्ट ही होता है। उसका बाप जब तेरे साथ गलत कर रहा था, क्या उसने कभी तेरी मदद करने की कोशिश की? मैं इसके बाप के पास ही इसे भेज दूंगी। इसके बाप की तरह इसे भी जीने का कोई हक नहीं है। नहीं माँ, उन्होंने गलत किया है, पर हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। आज से जो धन संपत्ति मेरी है वह बिरजू भैया की भी है। मैं बचपन से इनके साथ बड़ा हुआ हूँ, अब मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ। अगर आप इनको ही मार देंगे तो मेरा अपना और कोई नहीं रहेगा। चुड़ैल अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है।
सच में बेटा, मैं ऊपर वाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे इस बात का दुख हर वक्त रहेगा कि मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। बेटा, अब मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। अपना ख्याल रखना। चुड़ैल ये कहकर वहां से गायब हो जाती है। मैं हमेशा तुझसे जलता रहा, लेकिन आज तूने ही मेरी जान बचाई। सच में तू बहुत ही अच्छा भाई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसा भाई मिला। इसके बाद से बिरजू और चंदन एक साथ एक ही घर में सगे भाइयों की तरह रहने लगते हैं।